इस बार पितृपक्ष का 10वीं तिथि का श्राद्ध रविवार 8 अक्टूबर 2023 को मनाया जाएगा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में 10वीं तिथि के श्राद्ध का खास महत्व बताया गया है, अतः 10वीं तिथि पर जिनका देहांत हुआ है उनका श्राद्ध इस दिन करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। 10वीं तिथि का श्राद्ध 8 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन किया जाएगा। इस दिन के कुछ शुभ मुहूर्त हैं। कुतुब मुहूर्त सुबह 10:52 से 11:41 तक रहेगा। रोहिणी मुहूर्त सुबह 11:41 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। 10वीं तिथि का प्रारंभ 8 अक्टूबर 2023 को सुबह 1:42 से होगा। 10वीं तिथि की समाप्ति 9 अक्टूबर 2023 को सुबह 4:06 पर होगी। इस दिन के कुछ शुभ योग भी हैं। इस दिन रवि पुष्प योग रहेगा सुबह 5:09 से शाम 6:15 तक। स्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह 5:09 से शाम 6:15 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:19 से 2:08 तक। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 11:06 से दोपहर 12:53 तक। निशिता मुहूर्त रहेगा रात 10:53 से 11:40 तक। इस दिन कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जैसे 10वीं श्राद्ध के दिन घर में कलह न करें। बासी भोजन, चरखा, मांसाहार, बैंगन, प्याज, लहसुन, श्वेत तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना आदि वर्जित माना गया है। अतः कोई इनका उपयोग करता है तो पितर नाराज हो जाते हैं। इस दिन शराब पीना, मांस खाना, श्राद्ध के दौरान मांगलिक कार्य करना, झूठ बोलना और ब्याज का धंधा करने से भी पितरगण नाराज हो जाते हैं। जिन लोगों का ध्यान इस दिन अर्थात तिथि अनुसार दोनों पक्षों कृष्ण या शुक्ल 10वीं तिथि को हुआ है, उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। इस दिन वेदी पर किए गए पिंडदान से भटक रहे और कष्ट भोग रहे पितरों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन कूप में पिंडदान करने से श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्रदान होता है। 10वीं के श्राद्ध के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भोजन तैयार कर लें और भोजन को 5 भागों में विभाजित करने के बाद पहले पंचबली को भोग लगाएं और फिर 10 ब्राह्मणों को भोज कराएं। उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। 10 को भोज नहीं करा पा रहे हैं तो कम से कम 1 ब्राह्मण को भोज कराएं। यह भी नहीं कर पा रहे हैं तो यथाशक्ति गरीबों को दान दें। आप चाहें तो सिर्फ आटा, गुड़, घी, नमक और शक्कर का दान कर सकते हैं। सभी के भोजन कराने के बाद परिवार के सदस्यगण भोजन करें। इस दिन गीता के 10वें अध्याय का पाठ करें या करवाएं। श्रद्धापूर्वक तर्पण और पिंडदान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2, 5, 11 या 16 दीपक जरूर जलाएं। आप अपनी गैलरी में भी जला सकते हैं। गुड़ घी को मिलाकर सुगंधित धूप दें। जब तक वह जले तब तक ओम पितर देवताओभ्य नमः मंत्र का जाप करें और इसी मंत्र से आहुति दें। परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान करें।